यूट्यूब चैनल चाणक्य एकेडमी। आज हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और उनके आर्टिकल बात करेंगे। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है। अब 14 से 18 में कौन कौन से आर्टिकल हैं और 14 से 18, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल्स क्या कहते हैं, इसकी बात करते हैं। इट इज़ गारंटीड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 कहता है इट इज़ गारंटीड, हर एक लोग कानून के बराबर हैं, ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब। इट आल्सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड बर्थ। ये जाति, रेस, बर्थ और इसके आधार पर डिवीज़न करने के लिए मना करता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर लोगों को रोज़गार प्राप्त करने का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर कहा है। 17वां आर्टिकल कहता है एबॉलिश द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस। 17 हमारा छुआछूत के ख़त्म करने का अधिकार देता है और जो इसको प्रैक्टिस करता है उसको सज़ा के प्रावधान है। आर्टिकल 18 हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कहता है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल को छोड़ के कोई भी आप टाइटल्स को कन्वे नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। अब बात करें आर्टिकल 19 टू 22। राइट टू फ्रीडम हमारा 1922 तक है। अब ये हमारा 6 राइट को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, जो भी संविधान के अंतर्गत है। एक्सप्रेशन, हम असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी, एसोसिएशन बना सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कहीं पे रह सकते हैं और हम कोई भी प्रोफेशन अपना वो कर सकते हैं। दीज 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। ये खाली गवर्नमेंट के अंतर्गत में आते हैं, ना कि अगर प्राइवेट के उसमें नहीं आते हैं। प्राइवेट अगर आपके राइट को इन्फ्रिंज करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर। ये जो 19 आर्टिकल्स में है ये फॉरेनर को, मतलब बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है। बट अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन दोज हु आर द डोमिसाइल ऑफ इंडिया, दे आर ओनली एंजॉय दिस राइट। ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव एंड आर्बिट्रेरी पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर। जो भी भाई कन्विक्ट हुआ है उसको भाई एडवोकेट करने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑल्सो स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी अंडर प्रिविलेज। भाई फ्रीडम सबको दिया है, कोई भी प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लास नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 21 ए कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री मुफ्त एजुकेशन शिक्षा प्रदान करता है। इट ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। और 22वां कहता है जो पर्सन अरेस्ट हो चुके हैं और डिटेन हो चुके हैं उनको भी प्रोटेक्शन की बात करता है। अब आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आर्टिकल 23 इट प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर होता है एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो भी 14 साल से कम है वो हज़ार्डुअस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। कांच की फैक्ट्री हुई या इंडस्ट्रीज़ हुई जो कि हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, या फिर वहाँ पे उनकी लाइफ को ख़तरा है, या ऐसे मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, वैसी जगह वो वर्क नहीं कर सकते, जैसे रेलवे हुआ। अब बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 तक के। ऑल पर्सन आर इक्वली अलाउड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस। हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करे। आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है एवरी रिलीजियस शैल हैव द राइट मेंटेन एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। हर एक सिटीजन को राइट है कि भाई अपना इंस्टीट्यूशन को बना सकता है, चैरिटी खोल सकता है, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है, एक्वायर एंड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विथ लॉ, गिव फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन। भाई ये सिटीजन को राहत देता है कि स्टेट को कोई आपको पैसा नहीं देना है इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस प्रमोशन ऑफ रिलीजन। कोई भी मंदिर या कोई धार्मिक जगह पे आपको टैक्स नहीं देना है कि उसके प्रमोशन के लिए दिए।
आर्टिकल 29 से 30 हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट माइनॉरिटीज़ की बात करता है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिफिनेट स्क्रिप्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है और खुद को कंजर्व करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज को। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ स्टेट, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रेस। और माइनॉरिटी शैल हैव राइट टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इनका वायलेशन होता है तो। द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। इफ़ एनी पर्सन वायलेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32, it also called for the right to get fundamental right protected in itself fundamental right. Article 32 makes the fundamental rights real. However, it can be suspended during the operation of national emergency. Article 352, अंडर आर्टिकल 352 ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है, दे आर सैंक्रोसैंक्ट हैं। इट कैन बी सस्पेंडेड एट एनी टाइम एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी, आज हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया की कुछ रिवर सिस्टम को देखते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन है और कहाँ पे ये गिरती हैं और इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर फॉर इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ असम। ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है असम की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है और ये नेविगेबल है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और ये असम की लाइफलाइन कहलाई जाती है। और इस ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमयंगडम ग्लेशियर से निकलती है, ये तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र इंटर्स इंडिया एट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में आती है, देन इंटर्स द स्टेट ऑफ असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आती है एंड माजुली द्वीप बनाती है। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, माजुली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड जो नदी के बीचों बीच में स्थित है। इसकी जो लेंथ है 1900 किलोमीटर है रिवर की, एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब ये क्या है, ये एक इरीगेशन सिंचाई के लिए एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिवर गंगा। गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है और गंगा की कितनी लेंथ है। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। द गंगा एंड गंगेज फ्लोज थ्रू द नेशन ऑफ इंडिया अराउंड 25 to 25 किलोमीटर्स इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। रुद्रप्रयाग में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 रिवर मिलती हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भागीरथी, जिससे गंगा का उद्गम होता है। रिवर गंगा इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर टू हिंदूज़। ये रिवर गंगा बहुत ही पवित्र रिवर हिंदुओं में मानी जाती है एंड वर्शिप एज द गॉडेस, और इसको पूजा भी जाता है। द गंगेज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो इंडियन के ओरिजिन में होती है, इंडिया में ही इसका उद्गम होता है। डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ये फॉर्म बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में फॉर्म होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ डेवलप अक्रॉस द बैंक ऑफ रिवर गंगा। लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ भी गंगा के किनारे पे स्थित हैं, जैसे पाटलिपुत्र, काशी, इलाहाबाद, बनारसी, कोलकाता एक्सेट्रा। ये सब रिवर के बाउंड्री पे बसे हुए हैं। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल नेम एज सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट रिवर इज़ गोदावरी। अब गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गोदावरी जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है आफ्टर द रिवर गंगा। रिवर गंगा के बाद गोदावरी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है एंड ऑल्सो फॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। द रिवर इज सेक्रेड टू हिंदूज एंड गोदावरी डेल्टा आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉर्मेशन इन इंडिया। ये सेकेंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाती है और सेकेंड डेल्टा भी बनाती है। फ्लोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट रन्स थ्रू आंध्र प्रदेश में बहती है, देन मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिरती है
आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1465 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है। अब बात करें इंडस रिवर की। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चलिए बात करते हैं। द इंडस रिवर इज हिस्टोरिकली फेमस इन एशिया, क्योंकि यहाँ पे भाई मेजर सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो हुआ है यही रिवर के पास पे हुआ है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बतन मानसरोवर से ये शुरू होती है और इंडिया में आती है, इंडिया में थ्रू लद्दाख है, देन पाकिस्तान में इंटर करती है एंड फाइनली इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3180 किलोमीटर बिसाइड इंडिया इट ऑल्सो पासेस थ्रू चाइना एंड पाकिस्तान। ये तीन तीन कंट्रियों में बहती है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। चाइना में इसका उद्गम होता है, इंडिया के लद्दाख से बहती है और पाकिस्तान में अपना फ्लड प्लेन बना के अरेबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट 5, कावेरी रिवर। कावेरी और कावेरी इज़ द होलिएस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसको होलिएस्ट रिवर माना जाता है साउथ इंडिया में। फॉर्म्स 2 आइलैंड ऑफ श्रीरंगापट्टनम एंड शिवना समुंदरा एंड डोडाबेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कावेरी। कावेरी में जो है वो हाईएस्ट पॉइंट जो है डोडा बेटा पीक है। बेसिन एंड दी सीनिक शिवामुंदरम फॉल्स क्रिएटेड बाय रिवर कावेरी। और जो हमारा झरना है शिवान समुंदरम, ये झरना इस पे है। इट इज़ वन ऑफ द लार्ज रिवर इन इंडिया विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम टाल कावेरी से निकलती है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक से एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है 765 डिस्टेंस कवर करने के बाद। अब बात करें कृष्णा रिवर, देखते हैं कृष्णा रिवर। द कृष्णा रिवर इज़ द 4th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये चौथी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन फॉर साउथ इंडियन स्टेट। इसको सिंचाई के लिए बहुत ही बड़ा साधन माना जाता है साउथ इंडिया में। रिवर कृष्णा सोर्सेज एट महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा एंड डेल्टा ऑफ दिस रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन इंडिया। और इसका जहाँ पे डेल्टा बनता है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। बात करें महानदी की। महानदी इज़ द मेजर रिवर इन द ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ये ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में बहती है। महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट इन धामतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से निकलती है। हीराकुंड डैम सेकेंड महानदी, हीराकुंड डैम जो बना हुआ है महानदी पे सबसे बड़ा डैम बना हुआ है। सेकेंड महानदी रेल ब्रिज आर 2 मेजर सिविल स्ट्रक्चर ऑफ महानदी रिवर। अब बात करें नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये 5th 5वीं सबसे लंबी नदी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश की, इसको लाइफलाइन बोला जाता है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से मध्य प्रदेश के। फाइनली ये अरेबियन सी में गिर जाती है, ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर। ये ऐसी रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सब ईस्ट से बहती हैं, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट में जाती है और बाकी सब वेस्ट से ईस्ट आती हैं। बात करेंगे ताप्ती रिवर। द ताप्ती रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला रिवर। ये एक ताप्ती एक और मेजर रिवर है जो कि ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है। 3 रिवर ईस्ट टू वेस्ट। तापी रिवर ओरिजिनेट इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट एंड इम्पिट्री इनटू अ गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है इन द सिटी ऑफ सूरत इन गुजरात। द लास्ट रिवर इज यमुना। यमुना ट्रेवल्स अक्रॉस सेवरल स्टेट बिफोर मर्जेड इनटू द गंगा एट त्रिवेणी। त्रिवेणी ये इलाहाबाद के त्रिवेणी में यमुना गंगा से मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर है। यमुना रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की एंड डज नॉट डायरेक्टली फ्लो टू द सी। ये डायरेक्ट सी में नहीं जाती। यमुना रिवर्स वाटर कंट्रीब्यूट ओनली 70% ऑफ इंडियाज़ वाटर सप्लाई। ये 70% दिल्ली में वाटर सप्लाई करती है। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। जो हमारा ताजमहल बना हुआ है, शाहजहाँ ने बनाया हुआ है, वो यमुना के ही बैंक पे स्थित है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे। यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे और इसकी बाउंड्री कितनी शेयर करती है और क्या क्या कौन से अक्षांश पे स्थित है और पूर्वी देशांतर और उत्तरी देशांतर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का नया टॉपिक, भारत परिचय। अब भारत का परिचय देखेंगे पूरा, मतलब कैसे यहाँ के बाउंड्री हैं और कैसे स्टेट का लोकेशन है और कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और इक्वेटर कहाँ पे स्थित है। चलिए देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। जैसा कि हमने देखा उत्तरी अक्षांश जो इंडिया का है 6 डिग्री से 4 और 37 डिग्री से 6 डिग्री उत्तर अक्षांश है, वेयर एज 58 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। चलिए आगे देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। कर्क रेखा से के उत्तरी में कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली दिल्ली तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम एंड सिक्किम। ये हमारे उत्तरी नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, दमन एंड दीव भी है और पौंडीचेरी। ये सब तो छोटे छोटे थे जो कि इसमें नहीं। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं कि कितनी किलोमीटर की है। सबसे बड़ी जो सीमा है हमारे बांग्लादेश की है। ये 4096 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से शेयर करती है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम इतने एरिया से लगती है। चीन की बाउंड्री देखेंगे, चीन 3917 किलोमीटर। इसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों से चीन बाउंड्री शेयर करता है। अब पाकिस्तान की देखेंगे 3310 किलोमीटर। इसकी गुजरात से है, पंजाब से है और राजस्थान से है, जम्मू और कश्मीर से है। नेपाल की 1752 है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड ये भी 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब बात करें म्यांमार की। म्यांमार की 1458 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। भूटान 587 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। वो अगर देखा जाए सबसे छोटी अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की। 80 से 96 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री, इसकी सीमा हमारे हिंदुस्तान से लगती है। जम्मू एवं कश्मीर के अधिकृत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ अगर पूर्व से पश्चिम तक देखेंगे, पूर्व से मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के कच्छ तक विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका एरिया 2.43% है पूरे वर्ल्ड के, मतलब अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल के, उसे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है डिस्कस करते हैं। भारत व चीन के बीच में है। ये रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। ये रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1914 में। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब देखते हैं रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है। भारत व पाकिस्तान के बीच में है। 17 अगस्त 1947 को ये साइन हुआ था। वो 1914 को, ये 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की थी। भारत और पाकिस्तान की मध्य नियंत्रण रेखा की निर्धारण 1972 में शिमला के समझौते के तहत हुआ था। शून्य रेखा किसके बीच में है? शून्य रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में है। शून्य रेखा ये आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आए। पाक अधिकृत क्षेत्र 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय क्षेत्र लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत के विलय की घोषणा के लिए मामला यूएनओ में चला गया। इस मामला जम्मू कश्मीर से हिस्सा भारत को होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है। 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश का टेलीफोन कोड है 91 है। हम जब भी डायल करते हैं तो 91 आगे आ जाता है। समुद्र तट की सीमा देखते हैं।
ये 7516.6 किलोमीटर की है, जिसमें मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। टोटल मिला के 7516 किलोमीटर। जनसंख्या की वृद्धि पर देखें। औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक 1.64% था। जन्म दर की बात करें, वर्ष 2009 की गणना के अनुसार अनुमानित मृत्यु दर 18.3 था। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940 था। साक्षरता, अगर एजुकेशन लिटरेसी के बारे में बात करें, 2001 की जनसंख्या के अनुमानित परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74% थी। 82% पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 65%, जो कि बहुत ही कम थी। सरकार का प्रकार संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, विद रिपब्लिक हेड, गणराज्य हेड जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। राजधानी हमारी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इसी 2 तारीख को स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च हुआ था। हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड एसएससी, जीडी और रेलवे के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आंसर, ज्योमिति से, ज्योमिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, अस्तोमा शूद्र में कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद हमारा क्या है? हमारा वेद है, जो कि प्राचीन ग्रंथ है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। आंसर नंबर पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्त सोम का समर्पित है? ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से भाग में? 3रे मंडल में है। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? इसको स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ये पतंजलि ने किया था। पतंजलि किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी है। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टैंजास हैं और इसको लगभग 1 लाख स्टैंजास हैं और लगभग इसको 1000 साल कंप्लीट होने में लगा है। फाइनली इट वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बौद्धों को रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इनके बौद्ध चरित्र को। बौद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष जी ने लिखी है। बौद्ध चरित्र की रचना किसने लिखी है? अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये अभिधम पिटक है। ये गौतम बुद्ध की पुस्तक है, अभिधम पिटक। इसमें सुत्त पिताका, विनय पिताका एंड अभिधम पिताका, 3 पिताका थी। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? ये मैत्रीनाथ हैं। योगीनाथ विज्ञानवाद और शून्यवाद ये किसके विभाजक हैं? ये हमारे जैनिज्म के। किसने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस निकास्टर ने अपना राजदूत भेजा था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का शुरुआत कहाँ से हुई थी? मक्के से। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1570 में मक्के में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद-उल मिलादुन नबी मनाया जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जिंद अवस्था, जो कि ऋग्वेद टाइप का है। जिंद अवस्था कहाँ? ईरानियन टेक्स्ट बुक। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इल्बारी, मामलुक,
तथा दाश वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला तुर्क शासक था। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं और को लाहौर शासन घोषित कर दिया? मोहम्मद गौरी के बाद इन्होंने स्वयं को लाहौर का शासक घोषित कर दिया। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? कैमाजी रूमी के। कुतुबुद्दीन ने बंगाल के किसका सूबेदार किसे नियुक्त किया? अली मर्दान खान को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको किसकी याद में बनाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उसमें बनवाया था याद में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 234 फीट थी। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क मस्जिद और अजमेर में अदायरीन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? आराम शाह। आराम शाह बैटल ऑफ जूडो में हार गए इल्तुतमिश से। फिर इल्तुतमिश उनके दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के राजगद्दी पे बैठे। इल्तुतमिश को शासक किसने बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का सूबेदार था। वो एक इलबारी तुर्क था। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था और इसको किसने ख़त्म किया था? बलबन के टाइम इसका ख़त्म हो गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? मंगोल शासक चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने 1234 से 1235 में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? एकता। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि वनडे एग्जाम एज वेल एज CCC कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी भाषा, 4 निर्देश। सेकंड हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विविधता, शुद्धता, सोचने की क्षमता, विशाल भंडारण। आंसर नंबर 3 इज राइट, सोचने की क्षमता। ARPANET की शुरुआत कब हुई थी? ए वर्ष 1989, सेकंड वर्ष 1969, सी वर्ष 1959, 4 वर्ष 1979। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट आंसर, वर्ष नंबर 1969। फोर्थ क्वेश्चन, मेमोरी उपकरणों में शामिल नहीं है? BRD, DVD, पेन ड्राइव, डिवाइस ड्राइव। आंसर नंबर डी इज राइट, डिवाइस ड्राइव। इनमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? असेंबली, बाइनरी, सी भाषा, जावा। आंसर नंबर 2 बाइनरी इज अ राइट आंसर। फेसबुक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ए 2002, 2004, 3, 2006, 4, 1999। आंसर नंबर 2 इज राइट, 2004। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, उपयुक्त सभी। इसमें से सभी हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। आंसर नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, आधार कार्ड का अंक कितने अंकों का होता है? 18 अंकों का, 12 अंकों का, 14 अंकों का, 16 अंकों का। आंसर नंबर सेकंड इज राइट, 12 अंकों का। MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है? सेल, शीट, बुक, फाइल। आंसर नंबर ए इज राइट, सेल। पाइथन कंप्यूटर में किसका नाम है? भाषा का नाम है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का। आंसर नंबर 1 भाषा का। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F5, F12। ये आंसर नंबर 3 इज राइट, F5 का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट एक्सटेंशन को किस नाम से जाना जाता है? ट्विटर, डोमेन नेम, ई कॉमर्स, सर्च इंजन। आंसर नंबर 2 इज राइट, डोमेन नेम। 13 कंप्यूटर का प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑन, स्टार्ट, शिफ्ट, होम। ये आंसर नंबर 2 इज राइट, स्टार्ट का। अब देखते हैं CRT का पूरा नाम
है कैथोड के रे ट्यूब, कैथोड गियर ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब और कोड रे ट्यूब। इसका है कैथोड रे ट्यूब। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन, यूएलएसआई। इसका फुल फॉर्म हमको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस पे वर्क करता है। आंसर नंबर 4 इज़ राइट। 16 निम्न में से कौन सी भाषा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, कोबोल, जावा, असेंबली। आंसर नंबर 4 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 17 सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। आंसर नंबर सेकंड इज राइट, माउस। कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस भाषा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? A5 का, F5 का, ALT+5 का, F12 का। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, F5 का। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, स्कैनर, पॉइंटर, स्पीकर। आंसर नंबर थर्ड इज राइट, स्कैनर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिबन सबसे पहले किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग किया गया? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में। आंसर नंबर 3 इज राइट, 2007 में। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? कैश, रजिस्टर, रोम, हार्ड डिस्क। आंसर नंबर 2 इज राइट, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 वर्ल्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? एरियल, कैलिब्री, वनाडा, टाइम्स न्यू रोमन। आंसर नंबर 2 इज राइट, कैलिब्री। हार्ड कॉपी प्रदान करता है? MS वर्ड, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, प्रिंटर। 100 GB किसके बराबर होती है? 1 GB, 1000 MB, 1400 MB या 1400 KB। ये आंसर नंबर 3 राइट, 1024 MB। ना कि 0 नहीं रहेगा, 00, इसमें खाली 1024 MB रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? लैन, कैन, मैन, वैन। आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, कैन नहीं है। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। DPI संबंधित होता है प्रिंटर से, माउस से, कीबोर्ड से, स्पीकर से। आंसर नंबर 1 इज राइट, प्रिंटर से। DPI का फुल फॉर्म हमको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अब देखते हैं MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+M, ALT+N, Shift+M। ये आंसर नंबर सेकंड इज Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? 12, 10, 16, 14। ये आंसर नंबर 1 इज राइट, 12। एंड्रॉयड में संबंधित नहीं है? पाई, ओरिया, नौगाट, कैटालिना। ये आंसर नंबर 4 इज राइट, कैटालिना इससे संबंधित नहीं है। साइबर खतरे होते हैं ट्रोजन, वॉर्म, फिशिंग, उपयुक्त सभी। ये सभी हमारे साइबर खतरे हैं। पॉप का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस पेयर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ओपन प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। ये हमारा सेकेंड आंसर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। स्थायी मेमोरी नहीं है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, CD। ये स्थायी मेमोरी नहीं है रैम, जो कि हम एक्सटर्नल लगाते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है? OBR, OMR, OOR, OCR। ये आंसर नंबर C, OOR नहीं है। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। रिजोल्यूशन दर्शाता है पिक्सल, ग्राफ, चार्ट, टेबल। ये आंसर नंबर 1 इज राइट, पिक्सल। कोर्टाना संबंधित है विंडोज़ 10 से, लाइनक्स से, विंडोज़ XP से, यूनिक्स से। आंसर नंबर 1 इज राइट, विंडोज से, विंडो 10 से। डेजी व्हील किससे संबंधित है? थर्मल प्रिंटर से, प्लांटर से, इम्पैक्ट से प्रिंटर से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। आंसर नंबर 3 राइट, इम्पैक्ट प्रिंटर से। MS वर्ड 2010 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होती है 10, 11, 12, 14। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, 11। व्यापार का उदाहरण है B2S, B2B, C2B, C2C। ये B2B होता है। आंसर नंबर सेकंड इज राइट, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस। बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है? PROM, DROM, EPROM, DVD। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, DRM। विंग किसका उदाहरण है? इंटरनेट का, आउटपुट का, सर्च इंजन का, वेब UR का। ये आंसर नंबर 3 इज राइट, सर्च इंजन का।
अब देखते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट, नेटवर्क, वेबसाइट, सर्च इंजन। आंसर नंबर 1 इज राइट, इंटरनेट। माउस से मिलने वाले बटन होते हैं 1, 3, 4, 5। आंसर नंबर सेकेंड इज 3। हमारे फ़ोटो को या वीडियो को कंप्यूटर पे कौन से ले जाएगा? माइक्रोफोन, स्टीम, वेबकैम, माउस। आंसर नंबर 3 इज राइट, माउस। विंडोज़ हेलो किससे संबंधित है? प्रणाली विकिरण से, डाटा सेट से, डिवाइस से, गणना से। आंसर नंबर 1 इज प्रमाणीकरण से। यदि पावर पॉइंट का कार्य करते हुए गलती से स्लाइड डिलीट हो जाए तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की का प्रयोग किया जाएगा? सी का, वाई का, जेड का, ए का। आंसर नंबर 3 इज राइट, जेड का। आउटलुक का प्रयोग किया जाता है ईमेल एप्लीकेशन, इनपुट, आउटपुट, गणना। आंसर नंबर ए इज राइट, ईमेल एप्लीकेशन के लिए। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कहाँ दिखाया जाता है? नेम बॉक्स में, स्टेटस में, फार्मूला बार में, टाइटल में। आंसर नंबर 3 इज राइट, फार्मूला बार में। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है एसबीआई, बडी, पेटीएम, भीम, क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड 4 इज अ करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, चार्ट टैब, ग्राफ। सेकंड आंसर नंबर बी इज राइट, इंसर्ट टैब। कर्सर के दाईं ओर हटाने का कार्य क्या करेगा? बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, स्पेस। सेकंड डिलीट। आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन गलत होगा या आप बताइएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और नई वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम इसमें और से नई वीडियो बना के लेके आएँ। थैंक यू फॉर द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।